अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी टाइम का पता ही नहीं चला, रमज़ान जो है वो एंड होने को है और माशाल्लाह से आखिरी अशरा चल रहा है और वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ ये 27वां रोज़ा स्टार्ट हो चुका है। और मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा क्योंकि आवाज़ गला जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बैठा हुआ है और बस तबीयत जो है ना 3-4 दिन से ख़राब ही थी। तो लेकिन बस ये है कि परहेज़ नहीं हो पा रहा क्योंकि अफ्तारियाँ आपको पता है कि अफ्तारी में कुछ ना कुछ ऊट-पटांग ऐसे खाया जाता है, तो जिसकी वजह से बस गला जो है ना वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा ना, तो मज़ीद बैठ गया है। तो अल्लाह पाक जो है बस ईद से पहले पहले इसको रिकवर कर दे। सो खैर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये जो है मैंने सोचा कि आप लोगों से क्लीनिंग की कुछ वीडियो शेयर करूं। और क्योंकि जो है ना आपको पता ही है सबके घरों में ऑलमोस्ट हमारे यहाँ रमज़ान से पहले और रमज़ान के फ़ौरन यानी कि जब एंड हो रहा होता है ईद से पहले की क्लीनिंग मस्ट होती है। और पता नहीं आप लोगों के घरों में ऐसा हो या नहीं, लेकिन शादी से पहले ना मम्मा जो है वो ईद से ठीक 1 दिन पहले और हम सबको खड़ा कर देती थी। 2 तो हम होती थी, मैं और अलीज़ा, और 2 जो है ना हमारी दूसरी बहनें होती थी, स्टेप सिस्टर्स। तो हम चारों जो है ना वो लगी होती थी सफाइयों पे और जाले उतारना और सारी डस्टिंग और अच्छे तरीके से घर की डीप क्लीनिंग। और ईद चांद रात को भी फिर हम जागते थे, तो ईद का दिन जो है ना वो फिर भी हम लोग इतने मतलब फ़्रेश होते थे, ये एक्साइटमेंट होती थी, मज़ा ही अलग होता था। तो खैर लेकिन फिर भी ये जो है ना चीज़ कंटिन्यू रहती ही है आगे भी। तो इसी चीज़ को आगे रखते हुए मैंने सोचा कि मैं भी डीप क्लीनिंग शुरू करूँ। और जो है ना ये तकरीबन 3-4 दिन पहले ही बंदा कर लेना तो ईज़ी रहता है। तो खैर ज़ाहिर सी बात है अकेले हो ना तो फिर मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है। पहले तो हम काफ़ी सारे होते थे तो थोड़ा थोड़ा काम बांट के हो जाता था सारा ना। तो खैर यहाँ पे बाकी के काम आपको पता है, झाड़ू पोंछा और डस्टिंग वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन जो ये जाले वाले होते हैं ना ये फिर ज़्यादा मैं इनको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाती। ये वीक में या मतलब वीक में एक कमरे का ये इस तरह से ना क्लीनिंग करती रहती हूँ, आपको पता ही है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने अच्छे से जाले वाले उतार लिए क्योंकि रमज़ान से पहले ही मैंने ये काम किया था, तो अब काफ़ी छोटे बड़े सारे जाले लगे हुए थे। तो बस उसके अलावा जो है ना ये जो दरवाज़े हैं इन पे भी काफ़ी बारीक बारीक लाइनें हैं ना, तो इसमें इतने छोटे छोटे जाले बना लेती हैं, बुन लेती हैं मकड़ियाँ। तो खैर वो भी अच्छे से साफ़ कर लिए, फिर झाड़ू लगा दी। और ये आजकल मेरी रूटीन में ना ये काम ऐड हुआ है पौधों को पानी देने वाला, क्योंकि माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं, मौसम चेंज हो गया है। तो जैसे ही क्योंकि ना सर्दियों में इनकी ग्रोथ रुक गई थी, अब जो है ना सर्दियाँ गई हैं तो इनकी ग्रोथ जो है ना स्टार्ट हो गई है दोबारा। तो अब डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के इनको पानी देना, स्प्रे कर देना, तो इस तरह से जो है ना अच्छी सी वाइब्स आती हैं इनसे और अच्छी सी लुक आती है घर की। तो इनका भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो खैर वापस आ जाते हैं क्लीनिंग की तरफ। तो झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि जो विंडोज़ हैं वो भी क्लीन कर ली जाए, क्योंकि विंडोज़ जो है ना वो फिर बड़ी जल्दी गंदी हो जाती हैं, क्योंकि मेरे घर में ऑलमोस्ट सारी ही विंडो बाहर वाली साइड पे है और कोई सिर्फ एक ये वाली विंडो जो है ना ये अंदर की तरफ है। और इस पे वैसे भी वॉलपेपर लगा हुआ है, तो इस वजह से जो है ना इसकी जो है क्लीनिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि ये गैराज में है ना तो एक पर्दे के लिए एक बीच में बस ये इस तरह से लगा दिया था। तो बाकी ये किचन वाली हो गई, बेडरूम की हो गई और दूसरा जो रूम है उसकी हो गई। ये सारी विंडोज़ बाहर वाली साइड में, इसलिए इनको क्लीन रखना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी बारिश मैंने जिस दिन क्लीनिंग किया उसी दिन बारिश आ गई और वो दोबारा से इतनी गंदी हो गई थी विंडोज़। खैर ये सब तो चलता ही रहता है। और उसके बाद जी मैं आ गई थी वापस अपने काम पोंछे की तरफ और ये पोंछा लगा रही थी मैं अच्छे से। तो ये जो है ना मैं कभी यानी कि ये जो चेयर्स हैं हटा के इस तरह लगा देती हूँ, कभी दूसरी तरह। खैर उसके बाद ये व्लॉग वगैरह जो है ये साथ साथ चलते रहते हैं टीवी पे। ये मैं लाजमी देखती हूँ क्योंकि इसमें ना बिल्लियाँ हैं कोई छोटी छोटी ना, तो वो मोहतशिम बहुत शौक़ से देखता है उनकी हरकतें तो खैर इसीलिए जो है ना मैं इस तरह के व्लॉग्स लगा लेती हूँ। तो साथ या फिर कोई पॉडकास्ट लगा लेती हूँ तो वो भी जो है ना देख लेता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं बनाने लगी थी आज इफ्तार में पास्ता, और मैंने सोचा कि क्यों ना होममेड बनाया जाए इस बार और ट्राई भी हो जाएगा, पहली दफ़ा बना रही थी। तो यहाँ पे इसके लिए करना कुछ नहीं होता, मैदा अंडा चाहिए होता है, आपको नमक चाहिए होता है और आपने डो बना लेनी होती है। पानी इसमें ऐसे तो नहीं जाता, लेकिन मुझे ना मैदा कम लगा तो मैंने 1 कप की बजाय 1.5 कप ले लिया और उसमें एक अंडा जो था वो फिर बहुत ही यानी कि कम था। तो इस वजह से मुझे फिर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया था और अच्छे से डो बना ली थी। तो हार्ड सी डो होती है इसकी ना, बहुत सॉफ्ट नहीं होती। तो बस इसको मैंने अच्छे से नीड किया और फिर मैंने इसको रख दिया था साइड पे।
उसके बाद जी सहरी के लिए सालन रेडी करना था, तो हस्बैंड काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि कोई शोरबे वाला सालन बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर ना ड्राई सालन ही बन रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि आलू गोश्त बना लेती हूँ। तो आलू गोश्त तो आपको पता है कि हमारी कौमी सब्ज़ी है, सब सब्ज़ी तो नहीं कह सकते, हांडी कह सकते हैं। तो हर घर में ये बनती है और डिफरेंट तरीके से, तो मैं डिफरेंट तरीके आजमाती रहती हूँ इसके लिए ना। तो खैर यहाँ पे बस मैंने प्याज फ्राई की, चिकन फ्राई किया, साथ मैंने आलू साथ ही फ्राई कर लिए, तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद जी मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक की क्यूब्स डाल दिए, साथ जो है ना मैंने मसाले डाल दिए बेसिक से सारे, और बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। अब बस ये थोड़ा सा पकाऊंगी जब तक कि पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद इसकी भुनाई कर लेंगे। और आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें दही डाल दें, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, मुझे याद ही नहीं रही डालनी। तो खैर उसके बाद जी मैंने बॉइलिंग वाटर इसमें डाल दिया और बस इसको पकने दूँगी। जब ये रेडी हो जाएगा, थोड़ा कच्चापन ख़त्म होगा, तो इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी और काली मिर्च और साथ ही धनिया। तो हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारी जो डो है वो ये राइस तो नहीं करना था, इसको वैसे रेस्ट देना था। तो खैर उसके बाद जी बस इसको हमने अच्छी तरह से ना ये ड्राई जो फ्लावर होता है ये डाल के इसको अच्छे से हमने बेल लेना है, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना इसको, बस नॉर्मल सी थिकनेस हो। तो खैर इस तरह से मैंने इसको खुशका लगाया और उसके बाद इसे फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं इसकी स्ट्रिप्स काट लूँगी। आप चाहें तो बारीक अपनी मर्ज़ी से इससे भी बारीक कर सकते हैं, और मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मैंने कहा ये ठीक है, क्योंकि ठीक ही थी इनकी खैर यहाँ पे थिकनेस, लेकिन आपको पता है बॉईल होने के बाद ये ज़रा साइज़ में ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस वजह से जो है ना फिर ये थोड़ी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी बन गई थी। तो खैर इससे बारीक होती हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। फ़र्स्ट टाइम बना दी थी तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। और ये बन भी बहुत ज़्यादा गई थी। आप चाहें तो इस टाइम पे इनको ना धूप में ड्राई करके और इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं इन्हें बॉईल करूँगी। मैंने पानी में नमक और ऑयल ऐड कर दिया है। इनको हार्डली जो है वो 3 to 4 मिनट्स लगते हैं बॉईल होने के लिए, और ये अच्छे से बॉईल हो जाती हैं। तो खैर उसके बाद जी ये चिकन जो था ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, और इसमें मैंने जस्ट नमक, काली मिर्च और ऑयल लगा के ना इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट करके फिर फ्रीज़ कर दिया था। तो बस इसको मैं पका लूँगी, दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए। मैं बनाना चाह रही थी यहाँ पे अल्फ्रेडो पास्ता, वाइट सॉस पास्ता कह लें आप इसको। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने लिया है बटर और गार्लिक, इसको हम अच्छे से करेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है गार्लिक का। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने फिर ले ली थी कैप्सिकम, मेरे पास फ्रोज़न थी, तो बस मैंने वो ऐड की। फिर मैंने 1 चम्मच मैदा ऐड किया जो कि शूट नहीं हुआ, और उसको मैंने भूना। उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया और बस इसको अच्छे से विस्क कर लिया ताकि इसमें लम्स ना बने। और आपको मेरे बैकग्राउंड में मुर्गे की आवाज़ आ रही होगी, मुस्तकिल उसकी अजान चल रही है, क्योंकि सहरी के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, पुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च, और ऑरिगनो मैंने डाला था। खैर इसको हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि थोड़ी थिक ना हो जाए। उसके बाद ये चिकन भी रेडी हो गया था। मैं चाह रही थी चिकन को ना मैं थोड़ा स्लाइसेस में काट के और वो उस तरह से रखूँ ऊपर। तो खैर इसके बाद मैंने सॉस में क्रीम ऐड की, और क्रीम ऐड करने के बाद इसको दोबारा से आप विस्क कर लें बेशक, या फिर ऐसे ही पका लें। मैंने विस्क कर लिया था थोड़ा, और उसके बाद ही हमारी सॉस रेडी हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा मैंने थिक नहीं किया, क्योंकि स्ट्रिप्स डालूँगी ना पास्ता की, तो वो फिर एब्ज़ॉर्ब भी करती हैं सॉस को, तो वो बहुत ज़्यादा फिर ड्राई हो जाता है पास्ता। तो खैर मैंने इसमें चीज़ थोड़ी सी ऐड की, मोज़रेला, और इसको मैं पकाया मैंने थोड़ा सा। उसके बाद मैंने इसमें स्ट्रिप्स ऐड कर दी, जो बॉइलिंग पास्ता था, बॉइल्ड पास्ता। तो खैर यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मैंने ये पानी ऐड करना भूल गई थी पास्ता का, तो मैंने बाद में ऐड कर दिया। तो आप चाहें तो सॉस को पकाते वक्त ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमारा पास्ता रेडी हो गया है, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दें दम पे। मैंने चिकन को जो है ना स्लाइस करके इसके ऊपर रख दिया इस तरह से, और इग्नो स्प्रिंकल किया, और हमारा जो है ना वो पास्ता यहाँ पे रेडी हो गया। तो ये थी मेरी आज की इफ्तार। और इफ्तार में मैंने फ्रूट चाट बनाई। फ्रूट चाट तो रोज़ ही होती है। साथ में ये ड्रिंक थी जिसमें था मिंट और स्ट्रॉबेरी, इसको मैंने मैश करके ना इसमें 7 अप ऐड कर दी थी, और इस ड्रिंक को पीने के बाद ही हमारे गले ख़राब हो गए, इतने कोई नाजुक गले हैं ना हमारे। तो खैर ये जो है ना तकरीबन ज़िक्र है आई थिंक के 4-5 दिन पहले का, और हम इफ्तार करने बाहर गए थे। और यहाँ पे जो है ना हमने सोचा कि धरती जो है ना मॉल ऑफ मुल्तान में धरती रेस्टोरेंट, वहाँ पे ज़रा अच्छा सा बफ़े लगा हुआ था, तो हमने कहा चलें वहाँ पे चलते हैं। लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, और मुझे तो खाना भी नहीं अच्छा लगा बिल्कुल, और इससे अच्छा तो हम घर पे ही खा लेते हैं। तो खैर फिर भी चलें, शुक्र है
इस तरह से अगर आप बाहर जाके इफ्तार करते हैं तो एक अच्छा काम ये हो जाता है कि आपको इफ्तार बनानी नहीं पड़ती, आपको लगानी नहीं पड़ती, आपको बर्तन नहीं धोने पड़ते। तो खैर शुक्र अल्लाह का। लेकिन जो है ना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा खाने की वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। और बस यहाँ पे बच्चों के साथ जब आते हैं तो राइड शाइड उनकी मस्त होती है, तो बस वो कुछ क्लिप्स लिए वैसे, और कुछ जो है ना इसको राइड दिलवाई। उसके बाद विंडो शॉपिंग की, और लेना मैंने कुछ भी नहीं था क्योंकि शॉपिंग हमारी हो गई है ऑलमोस्ट। तो इसलिए जो है ना बस विंडो शॉपिंग की, और उसके बाद जो है ना बस ऐसे ही दिल अजीब सा हो गया था खा के ना, क्योंकि मुझे तो खाना अच्छा ही नहीं लगा था। फिर बस हम लोग कुछ देर रुके यहाँ पे और फिर घर चले गए। और यहाँ पे जो है ना ये मिकी माउस इसको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करा था मोहतशिम को, लेकिन वो डर भी रहा था। तो बस एक बड़ी मुश्किल से एक पिक्चर बाबा के साथ खड़े होके ली, और बस यहाँ पे हम वापसी के लिए घर की तरफ निकल गए। तो बस इसके बाद चाय तो मस्ट होती है, और हम लोग फिर चले गए थे कोयटा वालों के होटल, और इन्होंने कोई टमी कैफ़े के नाम से बनाया हुआ था ये अंदर। तो खैर यहाँ पे हम लोग बैठे, और इसकी मुझे एम्बियंस अच्छी लग रही थी तो मैंने इसकी कुछ क्लिप्स ले लिए, और बस हम लोगों ने चाय ऑर्डर की। और कोयटा वालों की चाय ही मुझे अच्छी लगती है, 2-3 डिफरेंट जगहों पे हम लोग गए हैं तो अच्छी होती है इनकी चाय। तो मोहतशिम के लिए मैंने चीज़ पराठा मंगवा लिया क्योंकि उसने ख़ास खाना खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलें वो भी ज़रा खा पी ले, ताकि घर जाके ज़्यादा टेंशन ना हो। और इस टाइम पे तकरीबन 9 तो बज ही गए थे। तो हम लोगों की आदत है कि जल्दी हम लोग घर जाते हैं ताकि जल्दी सोएं, सहरी के टाइम उठना भी होता है फिर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ईद के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जी स्टे ट्यून्ड, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।